आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक राज में एक राजा राज करता था। उसका राज बहुत ही खुशहाल था। धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उसके राज में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहे थे। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगे। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह चिंता करते रहता कि राज का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उनके दिमाग में यही बात रहती कि राज में अगर पुनः अकाल पड़ गया तो फिर क्या होगा। इसकी अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उन्हें घेरने लगी। पड़ोसी राज का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उनकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वो अपनी इस हालत से परेशान थे। वे अपनी इस हालत से बहुत परेशान थे, किंतु जब भी वो राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह रूखी सूखी रोटी छक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सो जाता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने को सुझाव मांगा। साधु महाराज राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक है। राजपाट वह कैसे संभालेगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु महाराज बोले। राजा तैयार हो गया और अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम यह राजपाट संभाल दो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद क्या क्या हालचाल है, बताओ। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अभी करता हूँ, फिर भी ये परिवर्तन कैसा, यह मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम का बोझ बना लिया था और उस बोझ को हमेशा ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते रहे, इसलिए चिंता मुक्त हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करे अपना कर्तव्य समझकर करे, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।